अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो खस्ता कुरकुरी दाल भरी कचौरी इस तरीके से बना लीजिए। ये आटे से बनी है लेकिन स्वाद वही ट्रेडिशनल खस्ता कचौरी का है। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हम क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छी महक आती है। और 1/4 कप तेल, 4 टेबल स्पून तेल है। सारी चीज़ों को मिला देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये हमने डो लगाकर तैयार कर लिया, सॉफ्ट डो है। इसे लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, लेकिन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है। 5 टेबल स्पून पानी इसमें बच गया है। इसे हम सेट करने के लिए ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए हम दाल पीसेंगे। हमने 1/3 कप उड़द की दाल को धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इसे पीसते समय पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और एकदम दरदरा पीसेंगे। स्टफिंग के लिए दरदरी उड़द की दाल पीसकर तैयार है। पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1 छोटी चम्मच सौंफ और आधा पिंच हींग। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, हल्का सा भूनते हैं और अब दाल डाल देंगे। और ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक। दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। दाल एकदम खिली खिली दिखाई दे रही है, खुशबू भी आने लगी है, भुन चुकी है। इसे भुनने में लगे हैं 7 मिनट। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, 20 मिनट भी हो गए हैं। ये डो भी तैयार है। इसे हम थोड़ा सा और मल लेते हैं और अब कचौड़ियों के लिए लोइयाँ तोड़ लेंगे। कचौड़ियाँ अपनी पसंद से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी बड़ी, जैसी आप चाहें बना सकते हैं। तलने के लिए तेल भी गरम कर लेते हैं। 1 टुकड़ा उठा लेंगे आटे का, गोल करेंगे और इसको इस तरीके से उंगली और अंगूठे की सहायता से प्याली का शेप दे देंगे। इसमें हम 1 चम्मच स्टफिंग डाल देते हैं और चारों तरफ से आटे को उठाकर स्टफिंग को बंद करेंगे। हटा देंगे तोड़कर और इसे दबा देंगे। तो ये हमारी कचौड़ी भरकर तैयार हो गई। तो पहले हम 4-5 कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर लेंगे। ये हमने 4 कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर ली हैं। तेल में हम थोड़ा सा ये डो डाल देते हैं। डो सीख रहा है, अच्छे बबल आ रहे हैं। हमें कचौरियाँ तलने के लिए मीडियम से भी कम गरम तेल चाहिए, तो हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम गैस की फ्लेम बढ़ा लेंगे। और ये एक भरी हुई कचौरी उठाएंगे, हाथ पर इस तरीके से दबा लेंगे, हथेली से दबाव देते हुए हम इसे बढ़ा लेंगे। आटा बहुत सॉफ्ट होता है, कचौड़ी बड़ी आसानी से बढ़ जाती है। और आप चाहें तो हल्का सा बेलन से भी बेल सकते हैं। तो ये कचौरी हमने बढ़ाकर तैयार करी। इसे हम सीखने के लिए डाल देते हैं। फ्लेम हमने धीमी कर दी है। जिस समय हम कचौड़ी डालेंगे उस समय फ्लेम धीमी होनी चाहिए। कचौड़ियाँ तल रही हैं, इन्हें अभी एकदम से नहीं छूना है। इन्हें फूलकर
तैर कर ऊपर आने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें पलट देंगे और जब तक हमारी ये कचौड़ियाँ तली जा रही हैं तब तक हम दूसरी कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर लेंगे। कचौरियाँ फूलकर आ गई हैं, तैर रही हैं, इन्हें हम पलट देते हैं और इन्हें दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये कचौरियाँ अच्छी ब्राउन हो गई हैं, निकाल लेते हैं इन्हें और बची हुई कचौरियाँ भी इसी तरीके से तल लेंगे। फ्लेम हमने बंद कर दी है क्योंकि हमारा तेल थोड़ा सा तेज़ गर्म हो गया था। कचौड़ियाँ डालते समय पूरा ध्यान रखना है कि तेल कम गर्म हो। हमने सारी कचौरियाँ तलकर तैयार कर ली और एक बार की कचौरी तलने में लगभग 10-12 मिनट लग जाते हैं। आटे की खस्ता कचौरी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इन्हें आप हरे धनिया की तीखी चटनी के साथ में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। और बनाना तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप डो लगाएं थोड़ा सॉफ्ट डो बनाएं और भरते समय स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करें। बहुत ज़्यादा स्टफिंग कचौरी के अंदर नहीं भरें। तलते समय ध्यान रखना है तेल मीडियम गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम से कम हो। आप बहुत अच्छी आटे की खस्ता कचौरी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।